प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर अव्हांखे भलीकार चऊं था। नाज़रीन, अॼु ॿिनि सियासी पार्टियुनि विच में कराची में छिकताण थी आहे, जंहिंमें 3 ॼणा ज़ख़्मी बि थिया आहिनि, जॾहिं त हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे। इन मामले खे वधीक ॻाल्हि कंदासीं। बिल्कुलु ओवरऑल जेका इलेक्शन जी सूरत हाल आहे, पाण उन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे काफ़ी ख़दशा आहिनि, ख़ासि तौर ते पंजाब में। ऐं अॼु पंजाब में पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे ऐं ॿुधायो आहे त बिलावल साहब जो जेको तक आहे उते कीअं उन्हनि जे वोटर्स खे, सपोर्टर्स खे हिरासां कयो पियो वञे, गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं। ऐं ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अॻुवाण आहिनि, उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ख़त बि लिखंदा रहनि था जेका लेवल प्लेइंग फील्ड न पई मिले या जेको कुझु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां थिए पियो। सो ताज हैदर साहब असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह देख रहे हैं आप इलेक्शन 2024 को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा खदशात हैं। आज लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले आपके जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की चौधरी सरवर के साथ, और मरकज़ी अहले हदीस जो पार्टी है उन्होंने भी बिलावल साहब की हिमायत की है। आप भी बार बार शिकायत कर रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, सूरत हाल किस तरह है सर, हमें थोड़ा बताएंगे? देखिए, जहाँ भी कोई कानून के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम उसे इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाते हैं जी, और उनसे यही गुजारिश करते हैं कि जनाब जिन्होंने ये कानून निकली है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और ये इंतजाम करें कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। अब चेयरमैन साहब जिस हल्के से लड़ रहे हैं NA 127 से, तो उसमें जो ये वाक़यात हुए हैं कि जो भी हमारी पार्टी में आता है दूसरी पार्टी से उसको उठा के बंद कर देते हैं, तो हमने उनकी तवज्जो दिलाई है कि जनाब कानून को तोड़ रही है और ये पुलिस की जो ज़ब्तियाँ हैं इनको बंद किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि इन सरगर्मियों में कौन मुलविस है? वहाँ पर तो निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप में जो वज़ीर आला हैं उनके हवाले से जो आसिफ अली जरदारी साहब के रिमार्क्स हैं वो भी सबके सामने हैं। तो ये निगरान सेटअप कर रहा है, नून लीग करवा रही है, सूरत हाल है क्या था साहब? देखिए, निगरान सेटअप पे तो गौर करना पड़ेगा कि इसको होना भी चाहिए अगले इलेक्शन में कि नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि निगरान सेटअप जब भी होता है तो वो फिर जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होती है उस पर काम करता है। लेकिन मोहसिन नकवी हर हद को तोड़ के गुजर रहे हैं और ये जो है इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनको चेक करें। सही। और सिर्फ इसी हलके में आपको खदशात हैं पंजाब में 127 पे, या दूसरी जगहों पर भी कुछ इस तरह से हो रहा है? नहीं, हर जगह वहाँ डस्का के अंदर ये तमाम सिलसिले हुए हैं, लोगों को उठा के बंद किया गया है। दूसरी तोबा टेक सिंह के अंदर ये वाक़यात हुए हैं और हम इन सबको जो है वो नोटिस में लाते हैं। अच्छा ताज साहब, आपसे ये भी समझेंगे कि पीपल्स पार्टी को उम्मीद है और दावा भी हो रहा है, जाहिर सी बात है आपको राइट है, आप दावा कर सकते हैं कि मरकज में हमारी हुकूमत होगी, तो पंजाब का एक अहम रोल है। तो आपसे समझना ये चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में स्पेशली कौमी असम्बली के नशस्तों पर कितने उम्मीदवार हैं जो 2024 में इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, तकरीबन सारे उम्मीदवार हैं। जो 266 नशस्तें हैं उनमें से 251 पे हमारे उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये कि कुछ नशस्तों पे 2-4 ऐसी हैं कि जिस पे हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। कहीं ये है कि किसी के लिए हैदराबाद में इधर उधर छोड़ी गई है जगह की, ठीक है आपसे हमारे पुराना ताल्लुक है तो यहाँ से आप लड़ लीजिए, तो ये जो है। लेकिन फिर भी 251 है। आप अगर देखें तो मुस्लिम लीग के सिर्फ 211 हैं 266 नशस्तों पे। तो हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हर सीट पे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ताज साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी भी सरगर्म है, नून लीग भी सरगर्म है, PTI का भी वोट बैंक है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। आप क्या समझ रहे हैं 2024 के बाद क्या सियासी मंजरनामा होगा स्पेशली पंजाब का? नहीं, नून लीग तो सरगर्म नहीं है। नून लीग तो आज भी सर जलसे जुलूस चल रहे हैं मियां साहब के। नहीं है, इसको सरगर्मी नहीं कहते। और अगर आप मुकाबला करें कि चेयरमैन बिलावल रोज एक जलसा कर रहे हैं, बीबी आसिफा किस तरीके से शहरों के अंदर रैली निकाल रही हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर खुद आसिफ जरदारी साहब, सदर जरदारी साहब गए और उन्होंने कई जलसे किए। तो अब ये जो है कि हर सूबे के अंदर हमारी जो है वो इंतखाबी मुहिम चल रही है और बहुत पहले से चल रही है। ये 3-4 दिन से मुस्लिम लीग वाले भी बाहर निकल आए हैं और कुछ जलसे इन्होंने किए हैं। तो इसको सरगर्मी तो मैं नहीं कह सकता, ना कोई कह सकता है कि ये सरगर्म है। पता नहीं ये
कहाँ से इनको हौसला मिल रहा है कि जी बगैर मेहनत किए हुए हम जीत जाएंगे। अच्छा सर, ये सरगर्म अगर नहीं है, फर्ज कर लेते हैं नून लीग, तो क्या मियां साहब को कंफर्मेशन मिली हुई है कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या एक किस्म का डर है कि अब कुछ बनना नहीं है, निकलने का कोई फायदा नहीं है? पीपल्स पार्टी भी आ चुकी ये है। तो उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन एक आम जो तासुर है लोगों में वो यही है कि एक डील के तहत वो आए हैं और वो डील जो है उसके ऊपर सहूलतें सारी दी गई हैं उन्हें। किसी को इस तरीके से सहूलत नहीं दी गई। हमारे जरदारी साहब तो 12-13 साल जेल में रहे। किसी को सहूलत, उनको जनाब अपने खड़े खड़े हर सहूलत मिल जाती है, सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, हर चीज। तो ये तमाम चीज ये शायद, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आखिर में नुकसानदेह होता है। तो वो बाहर निकले, कुछ आवाम से के बीच में जाके खड़े हों, कुछ जलसे करें, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अच्छा ताज साहब, मुख्तलिफ औकात पे पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग ना होने का शिकवा करती रही है। आप भी मुख्तलिफ औकात पे इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये चीज़ लाते रहे। अब क्या आप समझते हैं आपकी जो शिकायत हैं अजाला हुआ है, या कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मुयस्सर हुई है? नहीं, अजाला तो नहीं हुआ है। अब आप कैसे इजाला करेंगे अगर मरदमशुमारी में इतना बड़ा घपला कर दिया जाए कि 3 करोड़ आबादी कम कर दी जाए सिंध की, और सीटें ही कम कर दी जाए, और जो फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होते हैं उनमें कोई 500-600 औरत की कमी कर दी जाए, और बार बार हमारे कहने के बावजूद वो ना हो, और उसके बाद फिर सीसीआई की मीटिंग में कहा जाए कि जी ये नोटिफाइड फिगर्स जो हैं पॉपुलेशन की ये भी नहीं है, ये दूसरी फिगर्स मजीद कम करके दी जाए, और कहा जाए कि आप इनको अप्रूव कीजिए, नहीं तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा। तो अब ये तमाम चीजें जो हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, और इनको अब ठीक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर है कि इनके होते हुए भी हम जो हैं वो हर सीट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं वो मैदान के अंदर हैं। फिर सर, पीपल्स पार्टी ने सीसीआई में मर्दमशुमारी की मंजूरी क्यों दी जब खदशात थे? नहीं, अगर मंजूरी नहीं देते तो क्या करते, सुप्रीम कोर्ट में जाते। देखिए ना, अगर ये कहा जाए कि साहब इलेक्शंस अगर आप वक्त पे कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए शर्त है, उस वक्त हमारी प्रायोरिटी, और अब भी वक्त पे इलेक्शन कराएं, क्योंकि माहौल ये बना हुआ था जैसा कि आपको मालूम है कि जी मतलब अब तक लोग हमसे पूछते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि वो इलेक्शन जो थे वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का खतरा था। तो उस वक्त तो हम कोई नया झगड़ा अगर खड़ा करें तो उनके हाथ में बहाना आ जाएगा। अच्छा ताज साहब, मर्दमशुमारी हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्शन की बुनियाद होती है। जब बुनियाद ही तकरारी हो तो आप क्या समझेंगे या क्या समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, उसके बाद जो हुकूमत बनेगी या इलेक्शन होगी उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी फिर? देखिए, इस वक्त 13.25 करोड़ तो रजिस्टर्ड वोटर है जी। 1 करोड़ का जेंडर डिफरेंस है, 14.25 करोड़ हो गए। कोई 3% या 4% ऐसे इलाके हैं कि जहां आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हुए, तो ये 14 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। तो 24 करोड़ की आबादी में आप समझिए कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो हैं वो 14 करोड़ से ज्यादा हैं, और 18 साल से कम उम्र के 10 करोड़ से कम है। तो अब ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि हमेशा जो 18 साल से कम के होते हैं बच्चे, तो उनकी तादाद कोई 60% होती है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो अब या तो इनको हम गोल्ड मेडल दे दें कि साहब पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छा किया आपने लेकिन ये कि एक 30 करोड़ की आबादी को कम करके 24 करोड़ दिखा दिया जाए, और जो छोटे सूबे हैं उनकी आबादी में मुसलसल कमी की जाए, मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है। सही। अच्छा ताज साहब, आपसे ये भी समझेंगे कि जैसे 5 और डिवीज़न है सिंध की, कराची को अगर हम अलग रखें तो वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग ही नज़र आ रही है। कराची मेन है डिवीज़न जहाँ पर असल मुकाबला होना है। 22 नशस्तें हैं एनए की और तकरीबन 40 से ऊपर सूबाई की। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है इस इलेक्शन में? पता नहीं, अखबार में तो मैंने ये पढ़ा था कि कराची हम जीते हैं बल्दियाती इंतखाबात के अंदर।
मैंने अखबार में पढ़ा था, पता नहीं अब गलत खबर थी या सही। सही। तो मतलब आप पुरुमीद हैं कि बल्दियात में जैसे पढ़ा था इसी तरह एनए और सूबाई नशस्तों पर भी सूरत हाल वही आप देख रहे हैं? उससे बेहतर। अच्छा। क्योंकि एक जमात जो थी वो हिस्सा नहीं ले रही थी और इसकी वजह से दूसरी जमात को फायदा हो गया। अच्छा, फिर जैसे सर एमकेएम ने हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल, तो जमात इस्लामी को फायदा हो गया। अच्छा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड की जैसे हमने बात की, तो पंजाब में आपको शिकायत है, तो कल जो 3 तरवाल पर हुआ पीटीआई के साथ, उनको भी शिकायत है कि सिंध में उनसे जो कुछ हो रहा है उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा कि कल जो कुछ भी हुआ कराची में सब आपके सामने कि उनको रैली निकालने की भी इजाजत नहीं है पीटीआई को? जी हाँ, अफसोसनाक है ये। मतलब सियासी रैलियों की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन ये केयर टेकर्स की पॉलिसी है। बिल्कुल, हमारे जमाने में कभी किसी सियासी रैली के ऊपर जो है वो इस किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ है। सही। और ये जो आज नाज़माबाद में अफसोसनाक सूरत हाल हुई, एक बंदे की जान चली गई, अब इल्ज़ाम तराशी चल रही है, हम तो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, ये खासतौर पर इलेक्शन में हम देखें तो किसी की जान चले जाना, फिर जलाओ घेराव की सूरत हाल, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, कोई किसी भी जमात का हो, अगर जख्मी होता है या जान जाती है तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और हम इलेक्शन कमीशन को बार बार बताते रहे कि एक जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है और एक जमात जो है वो फिर अपने पुराने तरीकों के ऊपर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये एक बहुत अलमनाक बात हुई है और अब हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी अदालती तफ्तीश होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी जज को मुकर्रर किया जाए ताकि वो तफ्तीश करें कि इसमें कौन जिम्मेदार है। अच्छा ताज साहब, एक तासुर ये भी है या ऐसा कहें कि ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुस्तकबिल में इत्तेहाद होगा, तो क्या ये चीज़ मुमकिन है? नहीं, इत्तेहाद तो उनका पीएमएल से होगा क्योंकि उनके नजरियात एक हैं। अच्छा, वो दोनों दाएं बाजू की जमातें हैं और वो जाहिर है कि उनकी जो माशी नजरिया है वो ये है कि अमीर को और ज्यादा अमीर करो, बिलावल साहब तो वोट मांग रहे हैं पीटीआई से, हो जाए। तो नजरियाती तौर पे तो वो दोनों करीब हैं। कुछ शख्सियतों का आपस में झगड़ा है, वो झगड़ा कोई भी बड़ा बैठ के तय करा सकता है। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह ने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि पीपल्स पार्टी वाले आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए अभी से पैसा भी फराहम कर रहे हैं ताकि वो जीत के आएं और पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है कि जो वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को हम अपील जरूर कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग के जुल्म और सितम को रोकने के लिए, जो कि इस वक्त भी सबके सामने है, और इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने के लिए जो वोट तीर को दें ताकि हम रोक सकें। और आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्ट होने के बाद, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, तो हम उनसे कह रहे हैं कि जी आप हमारी पार्टी के अंदर आएँ, हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करें। और ये जो जुल्म और सितम होता रहा है, जिस तरीके से ज़बानें काटी गई हैं, जिस तरीके से 12-12, 13-13 साल जेलों के अंदर जरदारी साहब को रखा गया है, और तो ये जुल्म जो है, ये जो फिर से एक घंटियां बज रही हैं कि हाँ अब फिर से वही इंतकामी कार्रवाई, नफरत और जुल्म होगा, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। ताज़ा पीटीआई से इत्तेहाद वाले इम्कान को तो रद्द कर चुके हैं आप, क्या ये मुमकिन है या ये इम्कान है कि आपके जो माजी के इत्तेहादी हैं नून लीग, मुस्तकबिल में उनसे इत्तेहाद हो जाए आपका? देखिए, इलेक्शन के बाद है अच्छा। ये बातचीत जो है देखा जा सकता है, और उसमें ऑप्शंस हमारे बड़े लिमिटेड होते हैं और मुल्क को आगे बढ़ाना होता है। हमने 18वीं तरमीम की, वो हमारे साथ थे। हमने एनएफसी अवार्ड किया, वो हमारे साथ थे। और 18वीं तरमीम में ठीक है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे मुखालफत की, उन चीज़ों पे जिन पे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दस्तखत कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें थोड़ी बहुत सूबाई खुद मुख्तारी हासिल हुई। तो अब चॉइस ये होती है कि आप सारा हाथ से निकाल दें या जो कुछ मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उसको हासिल करें, और इसके लिए हमें समझौते करने पड़ते हैं ताकि जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सके। तो ये समझौता फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
जी जी सर, ये समझौता फिर पीटीआई के साथ भी हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क को आगे बढ़ाना पता नहीं, चलाना। हालात के ऊपर है। और अल्लाह अगर उन्हें तौफीक देता है और हमारे 10 नुकात पे वो मुत्तफिक होते हैं और आज़ाद, अब तो पीटीआई की तो बात हम नहीं कर सकते क्योंकि पीटीआई मौजूद नहीं है। आज़ाद अरकान जो हैं वो अगर कुछ इस सिलसिले में सोचते हैं और हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं तो, और एक पुरअमन तरीके से एक महज़ब सियासी कल्चर के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर इस बात को देखा जा सकता है। ताज साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आपने कहा डील के तहत मुस्लिम लीग नून को बुलाया गया है, क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इसलिए जलसे जुलूस या रैलियां नहीं निकाल रहे कि उनको इक़्तिदार जो है वो ट्रे में पेश किया जाएगा? देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, सब लोग ने कहना शुरू किया, अखबारों ने इदारिये लिखे, सब कुछ हुआ। तो जब पूरी कौम ये कह रही है तो फिर मैंने भी कह दिया कि हाँ साहब, ये कोई आपस में डील हुई है। और फिर जिस तरह से सियासी मुखालफिन को कुचला जा रहा है इलेक्शन से पहले, वो भी एक चीज़ है कि जो काबिल मजम्मत है। भाई, जिसने भी कोई जुर्म किया है आप उसके ऊपर मुकदमा चलाएं कानून के मुताबिक, और जुराइम की कोई इंतहा नहीं है जो उन्होंने किए। लेकिन आप हर एक को पकड़ के उठा के अंदर कर दें या इस किस्म की बात करें, या कोई अगर सियासी रैली निकल रही है जो कि पुरअमन है तो आप उस पर तशद्दुद करें, मेरे ख्याल से ये बात मुनासिब नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अगवान आहिनि ताज हैदर साहब, ऐं हुनजी ॻाल्हि ॿोल हमारे साम्हूं आहे ऐं हू मज़म्मत कंदा जेको कुझु पीटीआई सां थियो, ऐं उहो ई चवंदा त समूरे मुल्क में हर पार्टी खे जेको आहे मौक़ो फ़राहम कयो वञे थो भरपूर अंदाज़ सां इलेक्शन मुहिम हलाए। बाक़ी इतिहाद कंहिंसां कीअं थी सघे थो उहो हुननि छॾियो आहे वक़्त ऐं हालतुनि ते, जॾहिं नतीजा ईंदा त पोइ सूरत हाल जी ख़बर पवंदी पीपल्स पार्टी कहिड़ो डिसीजन वठे थी। हिते नाज़िन वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर हाज़िर थींदासीं।